अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है आइसोविस्ट। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होता है कि कोई भी बंदा किसी पर्टिकुलर रूम में किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे खड़े होकर के, एक प्लेस पे खड़े होकर के उसकी विजिबिलिटी जो है वो किस तरीके से जो है वो शो हो रही है और उसको कौन सा जो है विजन उसको नजर आ रहा है, कौन सा विजन नजर नहीं आ रहा, इस चीज के ऊपर आप किस तरीके से जो है वो कंट्रोलिंग करते हैं और कौन सा पार्ट को जो आप विजिबल करवाना चाहते हैं और कौन से नहीं करवाना चाहते। तो बेसिकली जब इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोविस्ट। तो बेसिकली जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है, अब इस फोटो में आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का डॉट आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर पहली फोटो आप देखेंगे तो विजिबिलिटी कंप्लीट रूम की आ रखी है। फिर उसके बाद अगर व्यक्ति जो है वो इस तरीके का अगर शेप बन रहा है, जो सेकंड आप बीच वाली फोटो देख पा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे जो विजिबिलिटी है वो कॉर्नर का जो प्लेस है वहां पर विजिबिलिटी नहीं आ रही, बाकी पूरा जो प्लेस है वहां पर विजिबिलिटी नजर आ रही है। फिर थर्ड फोटो में अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो ब्लैक डॉटेड यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विजिबिलिटी जो शेडेड जो पोर्शन है वहां पर इस तरीके से जो विजिबिलिटी नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख पा रहे हैं तो आप देखें, अगर बीच में इस तरीके से वॉल यहाँ पर आ रखी है और व्यक्ति इस तरीके से जो ब्लैक डॉट वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस तरीके से जो विजिबिलिटी है ये कंप्लीट रहेगी। और जो कॉर्नर में जो पोर्शन है राइट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे तो जहां पर शेडेड पोर्शन नहीं है तो वहां पर जो विजिबिलिटी नहीं रहेगी। आइसोविस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों इसके लिए ना पर्टिकुलर रूम और जो फिर पर्टिकुलर एरिया होता है वहां के लिए आपको डेटा और इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है और वो किस पर्पज से यूज होने वाला है और वहां पर किस तरीके की सीटिंग हम जो प्रोवाइड रखने वाले हैं और कौन सा एरिया जो हमें किस तरीके से विजिबल दिखवाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कोई भी व्यक्ति अगर रूम में आ रहा है तो रूम में आते ही डायरेक्ट जो है उसकी विजिबिलिटी बेड पे पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए। मान लिया अगर बच्चों का रूम है तो वहां पर विजिबिलिटी पड़नी चाहिए, अगर किसी कपल का रूम है तो डायरेक्ट जो है अंदर आते ही डायरेक्ट विजिबिलिटी आपके बेड के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना आइसोविस्ट के अंदर आते हैं। और जिस रूम में आपकी विजिबिलिटी जो है वो विजिबल भी है, एक अच्छी विजिबिलिटी है, जिस पर्टिकुलर पोर्शन को हमें दिखाना है उसकी विजिबिलिटी अच्छी है और जिन पोर्शंस को हमें हाइड रखना है वहां हाइड भी हो रखे, तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाते हुए जब हम चीजों को डिजाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर रूम की जो इंटीरियर्स है वहां पे आइसोविस्ट जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है उसके ऊपर काम हो रखा है। और दोस्तों न्यूरो साइंटिस्ट है कटरीना गॉस्विक और न्यूरो डिजाइनर है इजाबेले सुजावल, जिनकी एक बुक है न्यूरो डिजाइन। तो इन्होंने अपनी बुक में ये बता रखा है कि एक गुड विजिबिलिटी भी जरूरी है और एक शेल्टर कॉर्नर भी जरूरी है। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि क्यों जितने भी इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो इस तरीके से फर्नीचर या फिर चेयर्स को प्लेस नहीं करते कि आपकी जो बैक है, बैक साइड जो है वो आपके जो एंट्रेंस वाला डोर है उस पे पड़े, क्योंकि आपका जो डोर है अगर उसके सामने अगर आपकी बैक आ रही होगी तो कौन व्यक्ति आपके अंदर आ रहा है रूम के वो आपको डायरेक्ट उसकी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी और आपकी कंट्रोलिंग जो उसके ऊपर नहीं रहेगी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आपके सोफा हो गए, चेयर्स हो गए, आपकी डाइनिंग टेबल हो गई, आपके डोर से जो है ना वो ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो आइसोविस्ट जो थ्योरी है वो आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।